भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कतर के इस फैसले पर भारत ने 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। ये याचिका के मद्देनजर रखते हुए कतर ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। क्या अब 8 पूर्व अफसरों आजाद हो गए या फिर सजा बदल दी गई है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भारत के नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई थी। कतर ने कहा है कि 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि ऐसी आशंका है कि सुरक्षा संबंधी अपराध के आरोप में यह गिरफ्तारियां हुई हैं। कतर ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर ने भारत सरकार ने भी आरोपों की जानकारी नहीं दी है। गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को गुप्त रखा गया और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसिल एक्सेस दिया गया। 25 मार्च 2023 को सभी 8 अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और 29 मार्च से मुकदमा शुरू हो गया। 26 अक्टूबर 2023 को सभी को मौत की सजा सुनाई गई। नौसेना के जिन पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा दी गई है उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। जिस कंपनी देहरा ग्लोबल के लिए ये भारतीय काम करते थे उसके सीईओ खामिल अल आजमी ओमान एयरफोर्स के अफसर रह चुके हैं। आजमी को भी पहले हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। कतर ने फांसी की सजा सुनाई और भारत शांत कैसे बैठता? भारत ने कतर के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। भारत की ये याचिका रंग लाई और कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों को बड़ी राहत मिली। उनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है, पर पूरी राह से आजाद नहीं हुए हैं। ये सभी अफसरों की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया है। कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा कैद में बदली तब कोर्ट में भारतीय राजदूत मौजूद थे। विदेश मंत्रालय बोला ने कहा कि अपने नागरिकों की रक्षा करते रहेंगे और हमेशा साथ देंगे। अब सजाए मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे। उनके साथ सभी 8 परिवारों के सदस्य भी थे। भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किए थे। हालांकि फैसले की विस्तार से जानकारी अभी नहीं दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में लिखित बयान जारी किया गया है। इसमें सजाए मौत को कैद में बदले जाने की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने दाहरा ग्लोबल केस में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजा में कमी कर दी है। अब फैसले की डिटेल्स का इंतजार है। कतर में हमारे एम्बेसडर और दूसरे अफसर आज अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा सभी नौसैनिकों के परिजन भी वहां थे। हम अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए शुरू से खड़े रहे हैं और आगे भी कॉन्स्युलर एक्सेस समेत तमाम मदद दी जाएगी। इसके अलावा कतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मुद्दे पर हम बातचीत जारी रखेंगे। कतर में कोर्ट्स एंड फर्स्ट इंस्टेंस ने इन भारतीयों को सजाए मौत का हुक्म दिया था। यह निचली अदालत होती है। फैसला भी गोपनीय रखा गया। इसे सिर्फ आरोपियों की लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है। इसके बाद भारत सरकार और इन नौसैनिकों के परिवारों ने निचली अदालत के फैसले को कोर्ट ऑफ अपील, जो कतर की हाई कोर्ट है, जिसे में चैलेंज किया गया, इसने ही सजाए मौत को सिर्फ सजा में बदल दिया। हालांकि सजा की मियाद क्या होगी इसकी जानकारी आना बाकी है। अब अगला कदम कतर की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कंसेशन है। इसे आप सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। इसमें जेल काटने की सजा को भी चैलेंज किया जा सकता है। यह अदालत पूरी सजा ही माफ कर दे। इसके अलावा कतर के नेशनल डे जो 18 दिसंबर को आता है, उस दिन यहाँ के अमीर कई आरोपियों की सजा माफ करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सजा माफ नहीं भी करती तो कतर के अमीर यानी चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ऐसा कर सकते हैं। दुबई में 1 दिसंबर को CO28 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिले थे।
मुलाकात के बाद मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा था कि दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हालचाल जाने। ये सभी भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं। कतर में दहरा ग्लोबल मामले के फैसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि कतर की एक अदालत ने इस साल की शुरुआत में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया और उन्हें अलग अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई है। कतर की अपील अदालत का फैसला उन 8 लोगों के परिवारों की अपील की सुनवाई के दौरान आया जिन्हें अगस्त 2022 में अघोषित आरोपों पर हिरासत में लिया गया था। उन सभी पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। हालांकि कतर और भारतीय अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोपों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि कतर की अपील अदालत ने 8 लोगों कतर की अपील अदालत के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ अपील न्यायालय में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और सभी कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम कतर के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस मामले में कार्यवाही की गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है और यह जारी रहेगा। भारतीय पक्ष विकल्पों का पता लगाने के लिए कानूनी टीम के साथ काम करेगा, जिसमें अफसरों को दी गई जेल की सजा के खिलाफ आगे अपील करना भी शामिल है। भारतीय नौसेना में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की कमान संभालने वाले सम्मानित अधिकारियों सहित 8 लोगों को 1 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद इसी साल 26 अक्टूबर को कतर की प्रथम पहलू में अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उस समय विदेश मंत्रालय ने फैसले पर गहरा दुख व्यक्त किया था और पूर्व नौसैनिकों की मदद के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करने का वादा किया था। भारतीय राजदूत को 3 दिसंबर को 8 लोगों से मिलने के लिए काउंसिलर पहुंच प्रदान की गई थी। इससे पहले कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों के परिवारों ने कतर के अमीर से उन्हें माफ करने के लिए याचिका दायर की थी। अमीर आमतौर पर 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस और ईद त्योहारों के दौरान कैदियों को माफ कर देते हैं। जिन 8 भारतीयों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, वे सभी वहां की अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज नामक कंपनी में काम करते थे। ये सभी भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं। इन पर जासूसी करने के आरोप थे। इन 8 भारतीयों को अब फांसी की जगह उम्र कैद की सजा दी गई है। वैसे अभी अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि उनकी सजा घटाकर कितने दिनों की जेल की गई है, वो अभी तक राज ही रहा है। कतर ने अभी तक इन पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं दी है। कतर में फांसी की सजा माफ किए जाने से नेवल ऑफिसर के परिजन खुश होकर सरकार के प्रति आभार जताया है। फांसी से राहत पाने वाले पूर्णेंदु तिवारी की बहन ग्वालियर में रहती हैं। डो मीतू भार्गव के घर संपर्क किया गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मीतू के ससुर डो पीएन भार्गव से मुलाकात हुई। जब डो भार्गव को पूर्णेंदु की फांसी की सजा माफ किए जाने की जानकारी दी तो वे भावुक हो गए और भारत सरकार के प्रयासों को श्रेय देते हुए उनका आभार जताया है। बता दें कि डो भार्गव सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं और यहाँ अपने बेटे आशीष के साथ रहते हैं। आशीष की पत्नी मीतू पूर्णेंदु की बहन है। पूर्णेंदु के परिजन भोपाल में रहते हैं। भारतीय 8 पूर्व नौसैनिकों में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल हैं। इन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या पूर्व नौसैनिकों भारत लौटेंगे? कतर की सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद की सजा माफ करेगी या नहीं? या कतर के अमीर से की अपील काम आएगी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दिल से आभार।